choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एक और ऑसम सीरीज के अंदर जिसके कई सारे नाम हैं। आप इसे अवेंजर्स 1 मिलियन भी कह सकते हैं। ये लेटेस्ट कॉमिक है जो कि फिलहाल पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन इसके लगभग 50 एपिसोड आ चुके हैं। शायद तब तक पूरी हो जाए जब तक हम 50वें एपिसोड पे पहुंचे। इस कॉमिक के अंदर आपको मरे हुए सेलेस्टियल्स देखने को मिलेंगे। इस कॉमिक को जेसन अरुण ने लिखा है अरुण। और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कॉमिक की शुरुआत के दौरान इस वर्ल्ड के अंदर अवेंजर्स की कोई टीम नहीं है। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। पुराना एसगार्ड जहाँ पे काफी कुछ तबाही मची हुई है। यहाँ पे तचाला अपने सोल्जर्स के साथ आता है। एक सोल्जर कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह लग रही है, इस शिप की रखवाली करने की बजाय हमें आपकी रखवाली करनी चाहिए। जिसपे तचाला कहता है कि मुझे अकेले बुलाया गया था और हम अपने होस्ट को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते। अब अंदर जाते हुए तचाला अपने मन में सोच रहा है, मैं मानता हूँ कि ये जगह तबाह हो चुकी है, लेकिन गॉड्स इसे छोड़कर अभी नहीं गए हैं। मुझे सावधानी के साथ काम लेना चाहिए। तो ब्लैक पैंथर ओडिन के पास जाता है। ओडिन कहता है तो तुम आ गए। जिसपे ब्लैक पैंथर बोलता है कि तुमने एक बोलती हुई चिड़िया को मेरे पास भेजा था, आखिर मैं मना कैसे करता, वो भी ओडिन द ऑल फादर ऑफ एसगार्ड को। ओडिन कहता है अब ये पहले जैसा एसगार्ड नहीं है और अब मैं भी पहले जैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम पहले जैसे होगे। ब्लैक पैंथर कहता है कि तुम तो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है। ओडिन कहता है करोड़ों सालों के दौरान मैं तुम जैसे कई पैंथर किंग्स के साथ मुलाकात कर चुका हूँ, इतना कि मुझे याद भी नहीं है। मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब तुम्हारा साम्राज्य सिर्फ एक गुफा था। मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे अंदर एक चीज कॉमन है, अपने लोगों को बचाने की इच्छा, और तुम अपने लोगों को बचाने में इतना मग्न हो जाते हो कि दूसरे लोग तुम्हें खूंखार और जिद्दी बुलाने लगते हैं। सच कहूँ तो मैं तुम जैसे लोगों को हमेशा पसंद करता हूँ। पिछले कुछ दिनों मैं अपने किंगडम को नहीं बचा पाया। मैंगोग ने गोल्डन एसगार्डिया को तबाह कर दिया। बहुत सारे एसगार्डियंस को सहना पड़ा और अब गॉड्स को इन खंडरों में जिंदगी बितानी पड़ रही है। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है उस खतरे के आगे जो मुझे डर है कि आने वाला है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। 1 मिलियन साल पहले मुझे तुम्हारे एंसेस्टर की बात सुन लेनी चाहिए थी, मुझे दया दिखानी चाहिए थी। अगर मैंने उस टाइम दया दिखाई होती तो इस टाइम पे फाइनल होस्ट शायद हमें दया दिखाता, लेकिन मुझे डर है कि दया दिखाने का समय जा चुका है। तो चाला पूछता है 1 बिलियन साल पहले? ये तो इम्पॉसिबल है, तब तो कोई इंसान नहीं था। ओडिन कहता है शायद उस टाइम पे इंसान नहीं थे, लेकिन गॉड्स थे और कुछ गुफा में रहने वाले लोग थे जिनके पास गॉड्स जैसी पावर थी। एक नीडर विजार्ड था, एक ड्रैगन प्रिंसेस थी और एक फ्लेम थी, एक कॉस्मिक फायर जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। हम एक साथ खड़े थे इंसानों की शुरुआत के टाइम पे और हमने इस वर्ल्ड को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ी और शायद वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। शायद अच्छा होता अगर हम इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय हो जाने देते। तो गाइस अब हम चलते हैं 1 बिलियन साल पहले, जहाँ पे उस टाइम का ब्लैक पैंथर कह रहा है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें आसमान से आने वाली इस चीज को नहीं मारना चाहिए था। अगामोटो बोलता है मुझे पक्का नहीं लगता कि ये चीज मर चुकी है या फिर इस चीज को कभी मारा भी जा सकता है। ओडिन कहता है यकीन मानो ये मर चुकी है। मैं इतने बड़े बड़े जायंट्स को मार चुका हूँ कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन चीज कब मरती है। आयरन फिस्ट कहती है हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, ये चारों तरफ तबाही मचा रही थी, पागल हो रही थी, अर्थ के टुकड़े करने वाली थी। लेडी फिनिक्स कहती है मैं सोच रही थी कि ये वर्ल्ड कमजोर है और इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। और गाइस इनके साथ एक हल्क जैसा दिखाई देने वाला क्रिएचर भी है जिसका नाम है स्टार ब्रांड। ये ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। ब्लैक पैंथर कहता है ये चीज बीमार थी, जैसे कि एक बीमार सुअर के मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। मेरे कबीले के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस टाइप की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हमें इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब मुझे हमारे लिए डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि आसमान से और क्या चीज आने वाली है और इस टाइम ये कोई बिना दिमाग वाली चीज नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर बदले की भावना भरी होगी। तो गाइस हम देखते हैं कि इन लोगों ने एक सेलेस्टियल को मार दिया है और जैसा कि आप लोगों ने अनकैनी एवेंजर्स को देखा है, वहाँ भी एक सेलेस्टियल को मार दिया जाता है और उसका
बदला लेने के लिए सेलेस्टियल एग्जीक्यूशनर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रेजेंट में ब्लैक पैंथर पूछता है, तुमने 1 मिलियन साल पहले एक सेलेस्टियल को मारा था, इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर फोर्स को, और इसे अफ्रीका की धरती के नीचे दफना दिया था। ओडिन कहता है, मैं उसको मून के ऊपर फेंकना चाहता था ताकि दूसरे लोगों को एक वार्निंग मिल सके, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें कहा ना, अगामोटो जिद्दी था। ब्लैक पैंथर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इससे खुद निपट लूंगा। लेकिन ओडिन कहता है कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, अब वो सेलेस्टियल तुम्हारी जमीन के अंदर दफन नहीं है। ब्लैक पैंथर पूछता है, तो वो कहाँ पे है, वो मरा हुआ सेलेस्टियल कहाँ पे है? तो ओडिन कहता है, कल सुबह मेरा बेटा मुझसे मिलने आया था। ब्लैक पैंथर पूछता है, थोर मिलने आया था? हाँ, मैंने सुना है कि वो फिर से थंडर गॉड बन चुका है। ओडिन कहता है, नहीं, थोर मुझसे मिलने नहीं आया, बल्कि लोकी मिलने आया था। तो हम चलते हैं कल सुबह की तरफ, जहाँ पे ओडिन कह रहा है, तुम ये सब मुझे टॉर्चर करने के लिए कर रहे हो, है ना? लोकी बोलता है ओडिन कहता है, तुम इस तरीके से यहाँ पे आए हो, तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, और इतनी हिम्मत दिखा रहे हो जितना कि कोई भी जिंदा इंसान नहीं दिखा सकता। तुम इस तरीके से उस गॉड को टॉर्चर कर रहे हो जिसने तुम्हारी जान बचाई, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। लोकी बोलता है, असल में मैं यहाँ देखने आया था कि तुम इन खंडरों के साथ क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें देखकर कुछ मजा नहीं आया, और मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है ऑलफादर कि मैं आपको टॉर्चर कैसे कर रहा हूँ। बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुम्हें एक पत्थर से बांध दिया है जबकि तुम्हारे चेहरे पे सांप अपना जहर छिड़क रहा है? नहीं ना, क्योंकि ऐसा तुमने मेरे साथ किया था। ओडिन कहता है, तुम जानते हो कि तुम मुझे टॉर्चर कैसे कर रहे हो। यहाँ पे आकर मुझे तुम्हें जिंदा देखना पड़ रहा है, मेरी जमीन पे सांस लेते हुए देखना पड़ रहा है, और ये बात मुझे टॉर्चर कर रही है कि तुम अब भी जिंदा हो। लोकी बोलता है, भला इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना कि आप मुझे नहीं मार पाए, फिर चाहे आपने मुझे मारने की कितनी ही इच्छा क्यों न की हो। ओडिन कहता है, मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था जब तुम एक छोटे बच्चे थे, जब मैंने तुम्हें फ्रोजलैंड के एक पालने में ढूंढा था। मुझे अपना स्पीयर तुम्हारी मुलायम खाल में उतार देना चाहिए था। लोकी बोलता है, हाँ, केवल ओडिन ही ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि एक बच्चे को मारने की बजाय बड़े होने पे उसके परिणामों को भुगत रहा है। ओडिन कहता है, जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे अपने दुख के साथ अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं इस रैम के अंदर किसी ऐसे को ढूंढ लाऊंगा जो तुम्हें मार देगा। लोकी बोलता है, हाँ फादर, आप सही कह रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपके नाम पे कौन से नए युग की शुरुआत करने वाला हूँ। शायद आपको याद नहीं है कि आप मुझे कहानियां बताया करते थे। आपने कभी नहीं सोचा कि एक छोटा सा बच्चा भी कहानियां सुन सकता है, लेकिन जब आप शराब के नशे में धुत होकर अपने शराबी एसगार्डियंस को अपनी कहानियां सुनाया करते थे, तब मैं वो कहानियां सुन रहा था। सेलेस्टियल्स के साथ लड़ाई की कहानियां, और इतने बड़े मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना जो कि पहाड़ के जितने साइज के थे, आग के साथ खेलने की कहानियां। आपका बेटा थोर उस टाइम पे थोर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हमेशा सुन रहा था, और मैं यहाँ पे वो खत्म करने आया हूँ जो आप कभी नहीं कर पाए। तभी ओडिन को अपने सामने कुछ दिखाई देता है। वो पूछता है, क्या ये वही है? लोकी बोलता है, मैं आपके सामने फिर से लोकी द लाइफ ब्रिंगर के तौर पे आया हूँ, वो महान जिंदगी देने वाला लोकी द ब्लडी बिल्डर, लोकी हर किसी का रक्षक। और फादर, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अकेला नहीं आया। प्रेजेंट में ब्लैक पैंथर पूछता है, तो आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकी एक सेलेस्टियल के साथ वहाँ पे आया था, उसके पास सेलेस्टियल को कंट्रोल करने की पावर है? क्या ये सब आपने खुद अपनी आंखों से देखा था? ओडिन बोलता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, द फाइनल होस्ट आ रहा है, और इस वर्ल्ड को तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम उसे रास्ता दिखा सको, ठीक वैसे जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने शुरुआत में रास्ता दिखाया था। और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि जब तुम लोकी को ढूंढो तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम वो करना जो मैं कभी नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम लोकी को मार देना। तो पास्ट में लोकी हंसने लगता है और सेलेस्टियल ओडिन के ऊपर हमला कर देता है। प्रेजेंट में ब्लैक पैंथर कह रहा है, मैं इस समस्या से निपट लूंगा, और अगर इस वर्ल्ड को बचाने के लिए लोकी को मरना भी पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन वकांडा का राजा कोई सुपारी किलर नहीं है, गॉड्स के लिए भी नहीं। ओडिन बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुमको वर्ल्ड को बचाने के लिए कह रहा हूँ? शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं सिर्फ मौत और तबाही की बात कर रहा हूँ। तुम फाइनल होस्ट को नहीं रोक सकते, फिर चाहे तुम अपने काम के लिए कितने ही बेवकूफ़ों को साथ क्यों न ले जाओ। ब्लैक पैंथर कहता है, वो तो हम देख लेंगे, मैं कुछ अच्छे बेवकूफ़ों को जानता हूँ। मिडगार्ड वल्हला का बार, थोर कैप्टन अमेरिका से बोलता है, बुलाओ उसे, अब टाइम हो लिया। कैप्टन बोलता है, अरे वो अभी कोमा से जागा है, हमें उसे कुछ हफ्ते तो देने चाहिए। थोर कहता है, मिडगार्ड का कोई रक्षक नहीं है और मुझे बेचैनी हो रही है।
जो कि अपने आप में एक बड़ा खतरा है। अभी कॉल करो उसे, कैप्टन कहता है। ठीक है कर रहा हूँ। हे टोनी, मैं बोल रहा हूँ स्टीव, बहुत टाइम हो गए तुमसे बात किए हुए। हाँ उसी के बारे में, आ जाओ। और हाँ, सिर्फ हम तीनों होंगे। और गैस, इसके बाद हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एवेंजर्स की टीम आसमान की तरफ देख रही है और उसके चारों तरफ सिर्फ खंडर मौजूद है।